आपको बताया है। जब गीता पढ़ती थी मैं कहती थी बाबा ने महाराज का, बाबा ने भी गीता पढ़ी पर कुछ समझ में नहीं आता था, पढ़ते बड़े प्यार से थे। पर हम कहती थी भगवान अर्जुन को जो सुनाया मेरे को करके सुना देना। ये बहुत भगवान से बात करती थी अर्जुन को। क्वेश्चन तो अर्जुन के ठीक है। तो मुझे याद है गीता फिर से नहीं पढ़ी है जब से बाबा की बनी है, पर बनते भी बाबा के पहले ही पढ़ना छूटता गया। परंतु हम एक बारी पटियाला में थी, उसने कहा तूने गीता पढ़ी है? मैंने कहा 18 साल हुआ, पहले पढ़ी थी, 18 साल पढ़ना छोड़ दिया है। तभी 36 साल हुआ था हमको। 18 साल गीता पढ़ी थी, पर 18 साल गीता पढ़ना छोड़ने पर पढ़ना छोड़ दिया, पर 18 अध्याय का सार सुना सकती हो। वंडरफुल। तो 18 अध्याय का सार बैठ करके, एक अच्छी गैदरिंग थी, बड़ी गैदरिंग थी, बड़ी सभा की थी। 18 अध्याय का सार। अभी एक बार लंदन में भी ख्याल आया था, कोई टीचर थे, आओ 18 अध्याय का सार सुनाओ। 18 जनवरी बाबा की है, तो 18 का गायन बहुत है। एक बाबा, अष्ट शक्तियां, बीच में मैं आत्मा, तो 108 में आ गई। एक बाबा, 8 शक्तियां, बीच में मैं आत्मा। कितनी सिंपल बात है। पर 8 शक्तियां भी हमारे साथ न हो, एक बाबा भी न हो, तो आत्मा बेचारी बिंदी कोई काम की नहीं। कोई काम की नहीं। एक बिंदी, यहां बाबा या 8 शक्तियां, बीच में हूं मैं। बाबा ने कहा ना माला में आ जाओ, नंबर 1 में आ जाओ, तो नंबर 1 में आने की बड़ी अच्छी विधि है। भूलना नहीं इस बात को। बाबा यहां नहीं, बिंदी यहां, एक यहां, ऐसे नहीं गाड़ी चलेगी। बॉडी कॉन्शियस में कभी एक बाबा नहीं आएगा। पहले एक, फिर बिंदी, फिर 8 शक्तियां आ गई। वंडरफुल। हाँ, कितनी सहज बाप हमको डायरेक्ट सुना करके कहते हैं गीता माना बाप माना श्रीमत। तो आत्मा श्रीमत को अच्छी तरह से समझ के अंदर से धारण कर लेती, पालना कर देती। धारणा माना पालना। तो जितनी श्रीमत अंदर आत्मा में चली जाती, तो मन मत खलास। जो प्रभाव दबा में बेचारा मन गुलाम, वो फ्री हो गया, बुद्धि श्रेष्ठ हो गई। हाँ? क्योंकि श्रीमत ने कमाल किया। बुद्धि सतोगुरी बन गई, स्वच्छ बन गई, सतोगुरी बन गई। तो बाबा के ज्ञान को, नॉलेज को धारण करने के लिए बिल्कुल खाली है, अच्छा है। तो एक के बाप के याद में एक को राजी करना है। भगवान राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ? गाजी बेचारा कहेगा ये तो भगवान के पास पहुंच गया। तो भक्ति में ये कहानियां भी अच्छी लगती थी। भाई किसी ने बहुत पाप किया था, पुण्य थोड़े किए थे, तो थोड़े पुण्य करने से स्वर्ग तो मिलेगा, पाप करने नरक। तो उसने कहा पहले कहाँ जाना है? कहा पहले भाई मुझे स्वर्ग में तो भेज दो, तो वहां से फिर देखा जाएगा। भगत भी अच्छा युक्ति खेल देते हैं, अच्छा थोड़ा तो पुण्य किया है, तो चला गया स्वर्ग में। अब इस स्वर्ग में कौन जाएगा उसको लेने के लिए? तो सारे जो पाप कर्म नरकवासी बनने किए खत्म हो गए।
तो अभी हमने कितने भी पाप किए हैं। बाप कहते हैं आओ, मैं कहाँ जाना है? अभी तो स्वर्ग में जाना है। अच्छा चलो, अभी तो स्वर्ग में जाना है। तो कोई कहेंगे अरे इतने इसने पाप किए, अभी कहते हैं मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। अरे भगवान का हाथ पकड़ लिया है ना। युक्ति बड़ी अच्छी है संगम युग पर। जैसे थे वैसे थे, कैसे भी थे। परंतु वो कहता है भले बहुत अनेक जन्म किए थे। अच्छा तुम आओ, ये है ना, तुमको आना है ना, या बाप का बनना है ना, स्वर्ग में चलना है ना। अच्छा, तो स्वर्ग में चलना है तो आजकल ये ड्रामा नहीं दिखाते हैं। शुरू में हम ये बहुत ड्रामा दिखाते थे, भारत में दिखाते थे, फिर लंदन में भी दिखाया था। कौन सा? हाँ, स्वर्ग में सीट खाली है अभी, ये ड्रामा दिखाते थे। नारद बेचारा झांझ लेकर के बहुत सबको कहता था चलो चलो स्वर्ग में सीट खाली है, स्वर्ग में सीट खाली है। परंतु हर एक जवाब, हर एक बहाना देता था। बच्चा भी जाम दे, अभी तो बच्चा हूँ। बुढ़ा भी जाम दे, अभी तो पोतरे की शादी करनी है। साइंसदान भी कहता है तो मुझे ये करना है। साधु संत भी कहेंगे मेरे तेरे चाले चेले चाटी बैठे हुए हैं। हर एक बहाना इतना। अरे स्वर्ग में सीट खाली है। अच्छा अभी थोड़ा ठहरो। बहाना, जो बहाना बनाने वाले हैं ना वो स्वर्ग में नहीं चल सकते। रोज बाबा की मुरली है, स्वर्ग में सीट अभी फिक्स नहीं हुई है, खाली है। 108 की माला भी बनी नहीं है। बाबा ने साकार में देखा है, कई बार माला बनाई होंगी बैठ के। यहाँ बैठे बाबा क्या कर रहे हो? माला बना रहे हो। आज किसको 8 नंबर देता है तो कल वो चला जाता, नंबर से ही चला जाता। और किसी को आगे बिठाता है तो कोई पीछे वाला आगे चला जाता है, कोई आगे वाला पीछे चला, कोई माला से नहीं 108 से निकल जाता है। और हमको कराची में कहा बच्चे तुम माला बनाओ, हमको कहा माला बनाओ। तो माला जब हर एक ने बनाई तो माला बाबा ने देखी, दिखाई, तो कहा माला बनाने का भी अक्ल नहीं है बच्चों को। कोई अपना नंबर अच्छा है तो पीछे पर को नंबर देता है, किसका नंबर पीछे क्वालिटी नंबर आगे दे देता है, ये भी नहीं पहचानता है तो मैं किस नंबर में आने लायक हूं। अभी तक भी वो हाल है। कोई का अच्छा नंबर है पर सम्मान की कमी है, और किसी का इतना क्वालिटी ऐसी हायर नहीं है, नंबर 1 नहीं है, पर समझ में नंबर 1 हूं। अरे धीरे धर्मनवा, थकना नहीं है पर धीरज रखना है। अपने आप को जानना, बाप को पहचानना, पुरुषार्थ सच्ची दिल से साहब को अपना बना के करना, सदा साहब राजी हो। एक बल एक भरवसा, भावना का भारा, निश्चय में विजय। भावना कभी कम न हो, कुछ भी हो जाए। कोई कहते, कभी कुछ ऐसी बात देखते हैं ना तो लगता है ये क्या है, अच्छा नहीं लगता है मेरे को। अगर मेरा फेस ऐसा हुआ अच्छा नहीं लगता है, तुम कौन हो? तो अच्छाई को देख, जो ना अच्छा है उसको अच्छा बना दे, तब तो कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा है। परंतु जो रजोगुनी आत्मा है ना, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इनसे तो किनारा करके अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। वो सच्चे स्नेही संयोगी में नहीं माने जाएंगे। सच्चे स्नेही
संयोगी में नहीं माने जाएंगे। माला में आने वाले सच्चे, स्नेही और संयोगी बनने, जो इस तीनों में न परफेक्ट है, सच्चे है, ईश्वर स्नेही है, सदा संयोगी है, सहज योगी है, स्वतः योगी है, स्वार्थ नहीं है। तो बाबा कहता है, बाबा भी जानता है हर एक बच्चे का पुरुषार्थ कैसा है। हम बच्चे भी एक तो के जानने में कोई जरूरत नहीं है, पर इतना तो जाने ना, सब बाबा के बच्चे अच्छे हैं, अच्छे हैं। किसके लिए भी हमारे नजर में, इस नजर में अगर मेरे लिए, किसके लिए कोई अच्छा है कोई ना अच्छा है, मैं ही माला से निकल जाएंगी। विचार करो, हाँ, मैं इसमें बिजी हो जाऊं, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये तो छोड़ दो इसको। जिस घड़ी बुद्धि इसमें गई, मैं माला में कौन से नंबर में हूं? जिस बाप ऐसा ज्ञान दे रहा है जिससे बुद्धि विशाल बन जाए, दूरांदेशी बन जाए, तो अति सूक्ष्म सच्चाई से साहब राजी है। हमारा साहब ऐसे राजी नहीं होता है, ऐसे किसकी खातिरी नहीं कर सकता है। बड़ा अच्छा हमको एक्यूरेट बनाने चाहता है, परंतु हम थक करके उनसे हाथ से खिसक न जावे। तो हम बड़ा संभालते थे, बाबा के नजर से एक बार खिसक जाएंगे तो ठिकाना नहीं मिलेगा। सम्मान या अपना कभी भी सम्मान की कमी या कोई न कोई तरीके से दुख अपमान की महसूसता बाबा से दूर कर देती। सन्मुख बैठे हैं, सन्मुख बैठे हैं, सामने बैठे हैं तो सुन रहे हैं, वो सुना रहा है तो शक्ति भी भर रहा है। इसलिए मैं हमेशा खुद आदत ही थी सामने बैठने की, तो राय देती हूँ, बात सामने आओ, सामने आओ, परंतु किसको अभी तक ये राय समझ में नहीं आती है। बहुत फायदा होता है। एक बारी रात को बाबा गुड नाइट करने के समय दृष्टि दे रहा था, दृष्टि बाबा ऐसे ऐसे, बाबा को देखते हो ना, मर रहा हूं, तो सामने वो ऐसे बैठे थे, कोई झुटका नहीं खा रहे, ऐसे बैठे थे। तो उनका फेल, बाबा को बहुत अलर्ट जो रहते थे ना, अच्छे लगते थे। बाबा ने कहा था, कह नहीं सकते हैं तुम अलर्ट नहीं है, पीछे जगह बैठो, कह नहीं सकते, पर कम से कम कौन सामने बैठा है? ऐसे बैठे हैं। कहाँ बैठे थे? कहाँ थे बाबा का, कहाँ थे? बाबा को अलर्ट रहना, बाबा देखेंगे सदाई, बाबा को देखो ना, एक कुंडली में है, ये एक बड़ी भारी अंदर से पुरुषार्थ में सफलता की बड़ी अच्छी निशानी है, अलर्ट रहने की, एक्यूरेट बनने की, राजी, भगवान इसमें राजी होता है, हर्षित रहने की। तो कोई थोड़ा मुरझाए ना, तो बाबा ने कहेंगे मेरे काम की नहीं है, ये तो छुई मुई है, कोई टच करो ना, कोई कुछ कहे ना, चेहरा मुरझा जाए, कहेंगे मेरे काम की नहीं है। मुरझाने वाला बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। ये मम्मा से सीखे,
माया तो सबको आई है, ऐसे नहीं माया के बिगड़ कोई पार हो सकते हैं, पर उसको समझना और जीतना, एक सेकंड में उसको भगाना, ये सच्चे और सियाने का काम। ऐसे नहीं माया चेहरे पर आ जावे, अंदर मन में घुस जावे, मूर्छ बनाने की कोशिश करे। जो अलर्ट नहीं रहते हैं ना, उसको माया मूर्छित कर देती है।